हेलो एवरीवन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 ऑन ट्रायंगल्स ऑफ क्लास 10th और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। देखिए जी, ये जो कंडीशन हमें बताई हुई है इसको मैं आपको दिखाता हूं थ्रू फिगर, आपको फिगर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है। फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल का मैं नाम लिख लेता हूं ABC। ठीक है जी। और इस ट्रायंगल ABC में एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इस लाइन AB को कट कर रहा है B पे, और ऐसे कट कर रहा है कि ये जो पॉइंट D है ये मिड पॉइंट है AB को। अब यहाँ पे बात आ रही है मिड पॉइंट। हम मिड पॉइंट किसको बोलेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन की जो टोटल लेंथ है दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन के बराबर दो हिस्से करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है दैट इज मिड पॉइंट। ठीक है जी। इसी तरह से जो ये पॉइंट डी है ये मिड पॉइंट है ए बी का। इट मीन्स कि ए डी बराबर है डी बी को। ठीक है, ये पहली कंडीशन हमें गिवन दी हुई है। और ये जो लाइन कट कर रही है ये पैरेलल है बी सी को। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है वन साइड। वन साइड का मतलब होता है, यहाँ पे हमने अब नाम मतलब इनके नाम लिखे हुए हैं इसीलिए हम बोलेंगे कि बी सी को पैरेलल है। चलिए इस लाइन का मैं नाम लिख लेता हूँ DE। अब आपको पता चला कि DE जो है वो पैरेलल है बी सी को। तो ये भी गिवन दिया हुआ है। तो प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करके देना है कि ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है थर्ड साइड को। अब देखिए थर्ड साइड कौन सा है? AC को भी ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है बाइसेक्ट। ठीक है जी। यहाँ पे हमने लाइन ली 6 सेंटीमीटर, यहाँ से और एक लाइन हमने ड्रा की जिसने इस लाइन के बराबर दो हिस्से किए, तो इसी को हम बोलते हैं बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट भी एक तरीके से इस लाइन में मिड पॉइंट बनाता है। ठीक है जी। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये जो AE है ये बराबर है EC को। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए जी इसका हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इसका जो गिवन है वो लिखेंगे। देखिए जी मैंने क्या गिवन लिखा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। इसमें क्या है, इसमें जो लाइन DE है इसने AB को बराबर दो हिस्से किए। कहाँ पे किए? D पॉइंट पे किए। और जो लाइन DE है ये पैरेलल है BC को। ये हमारे पास गिवन है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो AE साइड है ये बराबर है EC को। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, हमें प्रूव करना है कि लाइन DE जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है AC को। ये हमें प्रूव करके देना है। चलिए जी इस क्वेश्चन का हम प्रूफ लिख लेते हैं। ठीक है, जो प्रूफ है वो हम गिवन से ही लिखेंगे कि हमारे पास जो गिवन दिया हुआ है कि ये जो AD है ये बराबर है DB को। ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड से DB को डिवाइड कर लेते हैं। चलिए जी इसको भी DB से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, जब इसको हम DB से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर क्या आएगा? DB डिवाइड बाई DB, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर 1 आता है। ठीक है जी, ये रिजल्ट हमें ज़रूरत में आ जाएगा इसीलिए इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है जी। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल AB और C। मैंने ये बड़ी वाली ट्रायंगल ली। इसमें क्या है, इसमें जो हमें ये DE लाइन है ये हमें पैरेलल है BC को। DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को एक बार याद कीजिए कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उसमें एक लाइन कट कर रही है दो साइड्स को, और जो वो लाइन है वो पैरेलल है इसी थर्ड साइड को, तो दिन दो साइड्स को वो कट कर रही है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं। चलिए जी वो इक्वल रेशियो में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फिर इस साइड का रेशियो बोलिए, AD डिवाइडेड बाय DB ये बराबर होगा AE डिवाइडेड बाय EC। यहाँ पे हम चाहे इसके बाद हम लिखें चाहे यहाँ पे लिखें यूजिंग बेसिक
प्रोपोर्शनलिटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो उससे हम कह सकते हैं कि AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। यहाँ पे देखिए AD डिवाइडेड बाई DB, AB डिवाइडेड बाई DB किसके बराबर है 1। तो इसका मतलब जो ये साइड है इसके बदले में 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद क्या है इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाई EC। थोड़ा बहुत इसको मल्टीप्लाई कीजिए, EC इंटू 1 दैट इज EC। इसके बाद क्या है इज इक्वल्स टू, तो यहाँ इस 1 के डिवाइड में कुछ नहीं होता, तो कुछ नहीं का मतलब इसके नीचे 1 होगा। तो AE इंटू 1 दैट इज इक्वल टू AE। यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिला हमें शायद यही प्रूव भी करना था। AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन बन जाता है। चलिए जी इसका क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए जी क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है। चलिए जी इस ट्रायंगल का कुछ नाम रख लेते हैं ABC, ठीक है जी। तो यहाँ से एक लाइन कट कर रही है AB साइड को और AC साइड को, ऐसे कट कर रही है कि ये इन दोनों को बराबर मिड पॉइंट से यानी बराबर बाइसेक्ट कर रही है, यानी AB को भी ये बाइसेक्ट कर रही है और AC को भी ये बाइसेक्ट कर रही है। ये रही वो लाइन। तो अब हमें प्रूव करके देना है कि ये जो लाइन DE है ये पैरेलल है BC को। चले जी इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं और सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो गिवन है वो लिखेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल में क्या है जो D है वो मिड पॉइंट है AB एंड जो E पॉइंट है वो मिड पॉइंट है इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं दैट इज कि ये जो AD है ये बराबर होगा DB को और जो AE है ये बराबर होगा EC को, क्योंकि वो जो लाइन कट कर रही है वो इस साइड को बराबर दो हिस्सों में कट कर, इसीलिए मिड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि AD जो है ये बराबर यानी AD जो है ये बराबर होगा DB को, क्योंकि इस पॉइंट पे ये लाइन बराबर कट हो रही है। इसी तरह से जो लाइन AC है इसकी भी बराबर दो हिस्से हो रहे हैं, दैट इज AE एंड EC, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करके देना है ये जो लाइन है दैट इज DE ये पैरेलल है बेस BC को, ठीक है जी। चलिए जी इस क्वेश्चन का हम प्रूफ लिख लेते हैं और इसका जो प्रूफ है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए जी स्टार्ट में हम क्या लिखेंगे, हम वही गिवन जो हमें गिवन दिया हो वही लिखेंगे। सिनस AD जो है ये बराबर है DB को, ठीक है जी। अब दोनों साइड से DB को डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे AD डिवाइडेड बाई DB आ जाएगा इज इक्वल के सीध में इज इक्वल्स टू, जब इसको भी हम DB से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। तो इसी का हम नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। इसी तरह से हम दूसरा वाला साइड लेंगे, आल्सो AE जो है वो बराबर है EC को, तो यहाँ पे भी आप दोनों साइड से EC को डिवाइड कीजिए। जब AE को हम EC से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा AE डिवाइडेड बाई EC, फिर इज इक्वल टू EC को जब EC से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड रख लीजिए, ठीक है जी। अब इन दो इक्वेशंस को आप आपस में कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग कीजिए अब इन दो इक्वेशंस को कंपेयर। यहाँ पे देखिए जो राइट हैंड साइड है वो 1 है और यहाँ पे भी जो राइट हैंड साइड है वो 1 है। इसका मतलब जो इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड होगा और इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड होगा वो भी आपस में बराबर होंगे। चलिए जी वही हम यहाँ पे लिख लेते हैं, AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। ये रिजल्ट हमने कहाँ से लाया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमने
कंपेयर किया। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, जरा आप यहाँ पे चेक करो, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, ये बराबर है ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। अब थोड़ा बहुत ना हमारा जो लेक्चर नंबर सेकंड और लेक्चर नंबर थर्ड था, जहाँ पे मैंने आपको मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ाई थी, तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल होगी और इस ट्रायंगल में एक लाइन कट कर रही होगी और ऐसे कट कर रही है कि इसकी जो साइड्स है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, तो वो जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है। यहाँ पे देखिए हमें जो रेशियो मिल रहा है वो इक्वल में मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन डी ई है ये पैरेलल होगी बी सी को अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 6.2। हम वही लिखेंगे, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन डी ई है ये पैरेलल है बी सी को, और हमें यही प्रूव करके देना था कि ये जो डी ई है ये पैरेलल है बी सी को। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, एंड आई होप कि आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।